नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। जेम्स क्लियर ने लिखी है, 2018 में आई थी। हाँ, काफी चर्चा में रही है किताब। और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा दिलचस्प है बिल्कुल। कि कैसे रोज के छोटे छोटे मतलब बिल्कुल छोटे छोटे सुधार जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमने इस किताब की एक समीक्षा देखी है और आज हम उसी के जरूरी हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नाम ही एटॉमिक, इसका क्या मतलब है? एटम यानी परमाणु। हाँ, मतलब समीक्षा यही कहती है कि ये इशारा है बहुत ही छोटी आदतों की तरफ। इतनी छोटी कि शुरुआत में लगे कि कुछ है ही नहीं, जैसे एटम होता है। अच्छा। पर जैसे एटम मिलकर अणु और फिर बड़ी चीजें बनाते हैं, वैसे ही ये छोटी आदतें जुड़कर समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। और यही शायद वो 1% नियम है जिसका जिक्र किताब ने है। बिल्कुल, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता है ना? हाँ, लगता है कि 1% से क्या ही होगा। पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। रोज का 1% जुड़ते जुड़ते साल भर में आपको मतलब कहीं बेहतर बना सकता है, व्यक्तिगत तौर पर भी, पेशेवर तौर पर भी। सही। और समीक्षा में ना आदत बनने की पूरी प्रक्रिया को भी समझाया गया है, एक लूप की तरह। हाँ, वो 4 स्टेप्स वाला लूप। संकेत यानी क्यू। हाँ, जो आदत को ट्रिगर करता है। फिर तीव्र इच्छा, क्रेविंग, उस इनाम के लिए। अच्छा। फिर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, मतलब असल में वो काम करना। और आखिर में इनाम, रिवॉर्ड, जो दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये अच्छा था, दोबारा करो। तो क्लियर कहते हैं कि अगर हम इस लूप के हर हिस्से को समझ लें तो हम आदतों को बदल सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसी के लिए वो देते हैं व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये बड़े प्रैक्टिकल है। अच्छा, क्या है वो नियम? अच्छी आदत बनाने के लिए हैं ये 4। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस, मतलब संकेत एकदम सामने हो। ठीक है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब वो इच्छा मजबूत हो। तीसरा, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी, यानी करने में जोर न लगे। ओके। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग, ताकि इनाम तुरंत मिले और अच्छा लगे। तो ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात। और अगर बुरी आदत छोड़नी हो तो बस इन्हीं नियमों का उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब बुरी आदत के संकेत को छुपा दो, मेक इट इनविजिबल। अच्छा। उसकी इच्छा को अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसे करना मुश्किल बना दो, मेक इट डिफिकल्ट। और उसका जो नतीजा है उसे असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर शायद करना उतना आसान ना हो। हाँ, खासकर वो आखिरी वाला। बुरी आदतों का मजा अक्सर तुरंत मिलता है, उसे असंतोषजनक बनाना एक चुनौती है। पर सिस्टम यही है। समीक्षा में एक और चीज पर जोर दिया गया है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा मतलब गहरा विचार है। ये कहता है कि सिर्फ नतीजों पे फोकस मत करो, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। तो फिर किस पर करें? अपनी पहचान पर। सोचो कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूं जो रोज कसरत करता है। अच्छा, मतलब लक्ष्य की जगह पहचान। हाँ, क्योंकि जब आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो आप बन जाते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। ये शायद ज्यादा टिकाऊ तरीका है बदलाव का। बिल्कुल, समीक्षा भी यही कहती है। समीक्षा में किताब की तारीफें भी हैं, जैसे कि इसमें बड़े प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और हर बात के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक आधार या रिसर्च का हवाला है। और असल जिंदगी के उदाहरण भी हैं शायद। हाँ, उदाहरणों से बात समझना आसान हो जाता है और भाषा भी सरल रखी गई है। तभी इतनी पॉपुलर हुई होगी। लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां भी बताई गई हैं समीक्षा में? हाँ, कुछ हैं। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए से गए हैं या फिर बहुत ज्यादा सरल बना दिए गए हैं। अच्छा। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये किताब शायद आदतों के पीछे की जो गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जैसे कोई पुराना ट्रॉमा या डिप्रेशन, उनका सीधा हल नहीं देती। मतलब ये एक टूल है, पर शायद हर समस्या का समाधान नहीं। सही कहा। और आखिर में नतीजा तो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने अनुशासित हैं और कितनी लगन से कोशिश करते हैं। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा के हिसाब से वो लोग जो टाल मटोल से जूझ रहे हैं या जिनमें अनुशासन की थोड़ी कमी है,
या जो लोग बस एक बेहतर रूटीन बनाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। छात्र, पेशेवर लोग, उद्यमी। हाँ बिल्कुल, कोई भी जो अपना प्रदर्शन, अपनी प्रोडक्टिविटी सुधारना चाहता है, उसे इससे फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि छोटे लगातार किए गए प्रयास वाकई में बड़े असाधारण नतीजे दे सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी जीने का, अपने व्यवहार को समझने और बदलने का एक पूरा सिस्टम है। ये पाठकों को सिखाती है कि वो कैसे अपने व्यवहार पर कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी टिकाऊ तरीके से। बिल्कुल, सार्थक बदलाव लाने का एक नक्शा देती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ऐसी कौन सी एक एटॉमिक यानी छोटी सी आदत हो सकती है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है, जिसका असर शायद आज ना दिखे पर आने वाले कल में बहुत बड़ा हो?